तो इस समय हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला जो है वो देखने को नज़र आया, लगभग इसमें 26 मासूम जाने गई हैं और जिस तरह से भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या लगता है पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को नज़र में आ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनका कहना है कि जो भी ये मसला हुआ है पहलगाम में, भारत सरकार को उसके ऊपर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन जो है करवानी चाहिए। ऐसा है, पाकिस्तान का ये प्रलाप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। इस बात को सिद्ध करता है कि पाकिस्तान एक शैतानी मुल्क है, वह भरोसा ही नहीं करता है, इसलिए वो किसी को न्यूट्रल मानेगा ही नहीं, किसी को स्वीकार करने वाला नहीं। आज तक उसने नहीं स्वीकार किया। क्या इन लास्ट 35 ईयर्स जो भी प्रमाण दिए गए पाकिस्तान ने स्वीकार किए, इसलिए पाकिस्तान का ये कहना एक शैतानी हरकत है। इसके धोखे में हिंदुस्तान के मीडिया को, समाज को, नेताओं को नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, जो ये हरकत हुई है सारी की सारी, इसके अंदर एक बड़ी बात सीधी है। इसलिए मैंने कहा मजहब जात से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आगे बढ़कर, सारे देश ने आगे बढ़कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेशनलिज्म का स्मारक बनाना चाहिए, जिससे युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हर साल नेशनलाइज होते जाएं, पैट्रियोटाइज होते चले जाएं, उनको पाकिस्तान की दरिंदगी का भी पता लगता रहे, आतंकवाद के घिनौने चरित्र का भी पता लगता रहे और इसी के साथ साथ उनको देश प्रेम भी पता लगता रहे। तीसरी बात ये कहूँगा कि जब मजहब नहीं है तो फिर जनाजा में भर्ती क्यों, फिर जनाजे में सम्मिलित होना क्यों, फिर उसके लिए नमाज क्यों, फिर उसके लिए कब्र क्यों। जो उस शैतान से मारे गए, कितने लोग होंगे पहलगाम में तो कोई नहीं है, परंतु जो मारे गए लोग हैं, जो उनके निर्दोषों के जनाजे में तो नहीं गए। मैंने तो यहाँ तक भी कहा, मैंने कहा कश्मीर के मुसलमानों, 2-4 के जनाजे में 10 लोग परमिशन लेकर हो आओ ना, ताकि एक नई इतिहास और रस्म लिख तो सको। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया, जो इस रास्ते पर हैं उनके लिए साफ सुथरा सेइंग चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए आवाज़ चाहिए और रास्ता भी चाहिए, आचरण भी चाहिए कि उस ना नमाज अदा होगी, ना उसके जनाजे में जाएंगे, ना ही उसको कब्र मिलेगी। एक बड़ा सीधा सा यह रखेंगे तो शायद उनकी भी रूह कांप जाएगी। क्या होगा। बाकी सरकार जिस रास्ते से भी उत्तर देने के लिए सोचती है, कुछ उत्तर मिल गए हैं, कुछ उत्तर और घटनाएं घटने के बाद मिलेंगे और कुछ उत्तर जब फाइनल चीज़ों में कुछ होगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता लगता है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले नहीं पता लगता है। दिनेश जी, क्या लगता है कि पीओके का सही समय आ गया है लेने का उसको वापस? ऐसा है कि इतना पक्का है, भारत का ये संकल्प है और भारत ने विभाजन के बाद से इस संकल्प को जिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिया है। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा, आप कितने साल तक 24, 25, 26 कुर्सियां खाली रखेंगे? और अगर वो आपका नहीं था तो आपने क्यों खाली कुर्सियां रखी हुई थी? खाली कुर्सियां बताते हैं वो आपका है। उसको फारूक उमर ने भी, शेख अब्दुल्ला ने भी जिया है, फारूक ने भी जिया है, गुलाम नबी ने भी जिया है, जितने चीफ मिनिस्टर आकर गए हैं सब ने जिया है। तो इसलिए वो कुर्सियां भी चाहती हैं कि उनकी कुर्सी की कदर करने वाला आए। तो क्या पत्रकार मिलकर उनकी कदर पूरी नहीं करेंगे? क्या इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे कि वो बेचारी इतनी कुर्सियां इतने साल से रोज़ साफ़ होती हैं, रोज़ मिट्टी चढ़ती है, रोज़ साफ़ होती हैं, रोज़ मिट्टी चढ़ती है। और पाकिस्तान भी जानता है कि भारत ने वो कुर्सियां खाली रखी हुई हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पाकिस्तान ने भी आज तक ये साहस नहीं किया वो कहे कि वो कुर्सियां हटानी चाहिए।
मैंने पाकिस्तान में बात, तुमने भी तो कभी नहीं कहा ये कुर्सियाँ हटाओ, गाली वाली तो तुम देते रहते हो जो चाहे। और मैं उससे भी पूछता हूँ कि कांग्रेस इतने साल हुकूमत में रही, उसने भी नहीं हटाई। देश में मिली जुली सरकारें रही, उन्होंने भी नहीं हटाई। ऑल हैव एक्सेप्टेड दिस ट्रुथ कि ये कुर्सियाँ कायम रहेंगी और एक दिन भरी जाएंगी। तो वो कुर्सियाँ संकेत करती हैं भारत की, आज भारत का कमिटमेंट क्या है, जम्मू कश्मीर का कमिटमेंट क्या है, सब लोगों का कमिटमेंट क्या है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार, बातचीत की जिस तरह से पहलगाम में एक आतंकी हमला जो है देखने के आया और ये बहुत बड़ा मैसेकर था, उसको लेकर अब जो है डॉक्टर इंद्रेश कुमार का कहना है कि जो आतंकी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की सरजमीन नहीं मिलनी चाहिए, उनका फ्यूनरल जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कितने सहमत हैं आप लोग और क्या आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।